हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द चेज, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम जैक को देखते हैं। वो अपनी कार से उतरकर एक ऐसे स्टेशन पर आता है कि अपनी कार में गैसोलीन भरवाने और सिगरेट खरीदने। वो बिल पे कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे दो पुलिस वाले आ जाते हैं। अब उनके आने से जैक थोड़ा सा तो नर्वस हो जाता है, बट वो ऐसा कुछ भी शो नहीं करता और बस वो कैशियर को जल्दी से पैसे देने को बोलता है। लेकिन कैशियर सिक्कों का बंडल खोलते टाइम कुछ सिक्के गलती से नीचे गिरा देता है। अब उसी वजह से पुलिस वालों का ध्यान भी उधर आ जाता है। उसी टाइम पे पुलिस वाले रेडियो पर एक सिल्वर कलर की वोक्सवैगन रैबिट की चोरी के बारे में सुनते हैं और उनका ध्यान बाहर जाता है। तो वो बाहर देखते हैं कि वैसी सेम कार खड़ी है। तो वो जैक से पूछते हैं कि क्या ये उसकी कार है। तो जैक बोलता है कि नहीं, मैं पैदल ट्रैवल कर रहा हूँ। अब इसी टाइम पे कैशियर भी अपने सिक्के उठा लेता है जमीन से। तभी जैक पास खड़ी एक कस्टमर को पकड़ लेता है और उसके बैग पर चॉकलेट बाल लगाकर ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो एक गन है। जैक कैशियर को कहता है कि वो पुलिस वालों की गन निकालकर उसकी जेब में रख दें और जैसे ही कैशियर ऐसा करता है, तुरंत जैक अपनी जेब से असली गन निकालकर उससे पुलिस वालों को धमकाता है कि अगर उन्होंने उसे यहाँ से नहीं जाने दिया तो वो इस लड़की को जान से मार डालेगा। अब इसके बाद पुलिस वाले बेचारे क्या करते, वो उसे जाने देते हैं। जैक उस लड़की की ही रेड BMW में लेके चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक पुलिस कार में पुलिस वालों का इंटरव्यू हो रहा था और तभी वो लोग रेडियो पर इस हाईजैकिंग और किडनैपिंग की न्यूज़ को सुनते हैं और इस न्यूज़ को सुनकर ही वो कॉप कार रिपोर्टर्स और कैमरामैन के साथ ही जैक का पीछा करने लगती है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैक ने जिस लड़की को अपनी हॉस्टेज बनाया था उसका नाम नेटली था। नेटली जैक से कहती है कि वो उसे जाने दे और उसकी कार भी रख ले, लेकिन जैक कहता है नहीं। जैक उसे जाने नहीं दे सकता था क्योंकि वही उसका इंश्योरेंस थी। नेटली बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, इसलिए जैक उसे शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि जैसे ही वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंचेंगे जैक उसे जाने देगा। अब जैक स्मोक करने वाला होता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर नेटली उसके हाथ से सिगरेट का लाइटर छीनकर उस पर अटैक कर देती है और उसके गले के पीछे की स्किन भी जला देती है और इसी वजह से जैक का कार पर कंट्रोल बिगड़ जाता है। नेटली को कैसे तो गन दिखाकर डराता है, लेकिन इसी वजह से जो सिगरेट की लाइटर होती है वो सीट पर गिर जाती है और पूरी कार स्मोक से भर जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर पुलिस की कार भी जैक की कार के पास आ जाती है और जैक रोड से हटकर साइड वॉक पर चलने लगता है और पैदल चलने वालों पर चिल्लाता है कि वो साइड से हट जाएं। जैक किसी को भी चोट न पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है और वो रोड पर वापस आ जाता है। अब तभी नेटली को वॉमिट फील होने लगती है। वो खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर उल्टी करने लगती है। अब पुलिस वालों को लग रहा होता है कि शायद नेटली उन्हें कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी नेटली की सारी उल्टी उड़कर पुलिस वालों के कार की विंडशील्ड पर पड़ती है। लो, मिल गया सिग्नल। बट एनीवेज, तभी जैक को पता लगता है कि उसने किसी आम लड़की को किडनैप नहीं किया है, बल्कि उसने मिलियनेयर डॉल्टन वॉस की बेटी को किडनैप किया है। अब उसे समझ में आ जाता है कि वो बचकर नहीं निकल सकता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि उसने एक मिलियनेयर की बेटी को फिरौती मांगने के लिए किडनैप किया है। अब ये जानने के बाद जैक हाईवे से होकर मैक्सिकन बॉर्डर की तरफ जाने लगता है और वो नेटली को बताता है कि उसे भी उसके साथ में आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि डॉल्टन वॉस को भी यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में पता लग जाता है और वो पुलिस स्टेशन पर आकर इस बारे में पूछताछ करता है। सीसीटीवी की फुटेज देखकर पुलिस वाले जैक की आइडेंटिटी का पता लगा लेते हैं। एक्चुअली जैक को बैंक रॉबरी के लिए 25 साल की सजा हुई थी, लेकिन कैदियों को दूसरी जेल में ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे जैक वहाँ से भाग निकला था। अब हर न्यूज़ चैनल पर नेटली के किडनैपिंग की न्यूज़ आने लगती है। न्यूज़ के थ्रू नेटली को भी जैक के बारे में पता चल जाता है। अब ये बात न्यूज़ पर सुनकर नेटली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जैक उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ सच नहीं है। जैक उसे बताता है कि जब ये रॉबरी हुई थी तो रॉबर्स ने क्लाउन के कपड़े पहने हुए थे और जैक की एक नेबर ने जैक के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी थी क्योंकि उसने जैक को क्लाउन के कपड़े में देखा हुआ था। एक्चुअली उस टाइम पे जैक बच्चों की पार्टीज में क्लाउन का काम करता था और फिर पुलिस वालों ने जैक के घर पे आके तलाशी ली। उन्हें वहाँ पे क्लाउन के कपड़े मिले तो उन्होंने जैक को अरेस्ट कर लिया, बस जल्दी से जल्दी केस बंद करने के लिए। मतलब वाह,
अब नेटली का फादर डॉल्टन वॉल्फ नेटली से रेडियो के थ्रू कांटेक्ट करता है और वो जैक को नेटली को छोड़ने के लिए $50,000 भी ऑफर करता है, लेकिन जैक उन्हें मना कर देता है। अब इस टाइम पता नहीं कहाँ से लेकिन नेटली के फादर और उसके स्टेप मदर के माइंड में ये ख्याल आता है कि वो नेटली को उसके बुरे बर्ताव के लिए डांटे। वो लोग नेटली को बहुत ही ज़्यादा डांटने लगते हैं, उसे बताने लगते हैं कि वो उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड कर रही है, लेकिन ये बात जैक को पसंद नहीं आती है। वो नेटली की साइड लेता है। अब इस बात से नेटली बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसे ये बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि इससे पहले किसी ने भी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। जैक का लॉयर ये न्यूज़ सुनकर पुलिस वालों को कॉल करता है और ये अश्योर करता है कि नेटली सेफ है क्योंकि जैक उसे किसी भी तरह की कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद जैक का लॉयर जैक को कॉल करता है और उसे कार रोककर सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा पागल जैक हमेशा की तरह कहता है नहीं। जैक अपने लॉयर से कहता है कि अभी जब तक मैंने कुछ किया नहीं था तो भी सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते मुझे 25 साल की जेल हुई और अब जो मैंने इतने बड़े बड़े कांड कर दिए हैं तो इसके लिए तो मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े चार्जेस भी लगेंगे कि मैं पूरी लाइफ टाइम जेल में ही सड़ता रहूँगा। इसके बाद जैक को एक और कॉल आती है। वो कॉल एक रिपोर्टर ने की होती है और वो जैक से कहता है कि वो जैक का लाइव इंटरव्यू लेना चाहता है। अब इसके लिए जैक मान भी जाता है। अब हम देखते हैं कि दो छपरी रास्ते पे जा रहे होते हैं और इस चेस को देखकर उनके माइंड में आइडिया आता है कि वो क्रिमिनल को पकड़ के हीरो बन जाए। अब इस हीरोपंती के चक्कर में वो क्रिमिनल को तो पकड़ नहीं पाते, लेकिन उनका खुद का ही बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हाँ वो दोनों नरक से धारने से बच जाते हैं। जैक नेटली को बताता है कि उसने उसे गन दिखा के नहीं किडनैप किया था बल्कि वो तो एक चॉकलेट बाग था। अब नेटली को भी जैक के ऊपर भरोसा होने लगता है। इसके बाद नेटली जैक के गले के घाव को भी ट्रीट करती है और उसके साथ में अपनी चॉकलेट भी शेयर करती है। अब यहाँ पे जैक उससे ये बात एडमिट करता है कि अगर वो उससे किसी और सिचुएशन में मिला होता तो वो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए पूछता। अब नेटली जैक को कार में ही किस करती है और बीच रास्ते में 18+ वाला काम करने के लिए बोलती है। अब रात को नेटली जैक को बताती है कि वो भी उसके साथ मेक्सिको जाना चाहती है क्योंकि यहाँ उसके लिए कोई भी नहीं है। वो जैक से कहती है कि वो लोग उसके बाप से फिरौती भी मांग सकते हैं। जैक इसके लिए एक बार तो एग्री भी हो जाता है और उस बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक वो लोग देखते हैं कि पूरा हाईवे खाली है। जब वो लोग मैक्सिकन बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पुलिस ने पूरी रोड ही ब्लॉक कर रखी है। नेटली बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और वो जैक को कुछ करने के लिए कहती है। अब जैक कार बैक करने लगता है और वो पीछे कार ठोक देता है। अब जैक समझ चुका था कि उसके पास में बच के निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो सोचता है कि वो नेटली की लाइफ को और बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि अगर अब वो नेटली को अपने साथ लेके जाएगा तो नेटली को अपनी पूरी लाइफ पुलिस से छुपकर बितानी पड़ेगी। अब तक पुलिस भी उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी होती है। जैक नेटली को वही गन देता है जो उसने गैस स्टेशन पर पुलिस वालों से चुराई थी। वो नेटली को गन लेकर कार से उतर जाने को बोलता है और नेटली भी उसकी रिक्वेस्ट मान जाती है और कार से उतर जाती है। जैक अपनी लाइफ का लास्ट मिनट म्यूजिक सुनकर और सिगरेट पीकर बिताना चाहता है। वो अपने दांत में सिगरेट दबाकर बाहर जाता है और टिकटॉकर्स की तरह अपनी उंगलियों से गोली मारता है और पुलिस वाले ये सोचते हैं कि वो सबके ऊपर अटैक करने वाला है और उसे गोलियों से भून लेते हैं और जैक वहीं ऑन द स्पॉट स्वर्ग से हार जाता है। लेकिन ये बस जैक की एक इमेजिनेशन थी। जैक के पास तो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर तक नहीं था। अब वो कार से बाहर आता है, अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है। लेकिन नेटली अपने लवर को ऐसे अरेस्ट होते नहीं देख सकती थी। वो अपने पर्स से वही गन निकालती है जो जैक ने उसे दी थी और पास में खड़े एक छपरी रिपोर्टर को अपना हॉस्टेज बनाकर धमकाती है कि अगर उन लोगों ने जैक को नहीं जाने दिया तो वो इस रिपोर्टर को मार डालेगी। और अपनी सीरियसनेस प्रूफ करने के लिए वो एक पुलिस हेलीकॉप्टर को भी शूट करके एक ही शॉट में उड़ा देती है। वाह नेटली वाह। अब पुलिस वाले जैक को छोड़ देते हैं और नेटली जैक और पायलट के साथ फिल्म क्रू के हेलीकॉप्टर में चली जाती है। अब इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जिसमें नेटली और जैक मैक्सिकन बीच पे बैठकर कॉकटेल पी रहे थे और इसी के साथ में ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है और मैं इसके बाद भी आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।